इस कहानी के लेखक हैं फ़हीम अख्तर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना डरे हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। राहुल और प्रिया एक प्रेमी जोड़ा थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन वे एक सुनसान जगह पर गए जहां उन्होंने एक पुराना मकान देखा। उन्होंने सोचा कि यहाँ एक रोमांचक अनुभव होगा और मकान के अंदर गए। लेकिन जब मकान के अंदर वो पहुँचे, वे अकेले नहीं थे। वहाँ अजीब और डरावनी चीज़ें हो रही थी। उन्होंने सोचा कि यह एक भूतिया मकान है और वो जल्दी से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जब निकलने की कोशिश की तब उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उस मकान के अंदर चारों ओर घना अंधेरा था। दीवालों पे मकड़ियों के जाले के सिवा आसपास कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही डर गए। मकड़ियों के जाले के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं था और जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि ये हमारा बहन हो सकता है, क्यों ना अब यहाँ से हम निकलने की कोशिश करें। तभी प्रिया का किसी ने हाथ पकड़ा। उसे लगा कि वो राहुल ने पकड़ रखा, लेकिन वहाँ पर राहुल गायब हो चुका था। ये देखकर प्रिया ज़ोर से चिल्लाई और वो सपने से उठ गई। लेकिन एक बार राहुल के साथ वो कहीं पर जा रही थी। सैटरडे नाइट थी, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। फिर वही उसे मकान दिखा जो वो सपने में बार बार देखती थी। प्रिया ने कहा, राहुल, यही वो जगह है जिसे मैं अपने सपने में बार बार देखती हूँ। राहुल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो तुम सपने में देखती हो वो यह जगह नहीं हो सकती। लेकिन प्रिया ने कहा, नहीं, यही वो जगह है जहाँ मैं बार बार सपने में आती हूँ। राहुल तो मजाकिया टाइप का था। राहुल ने कहा, चलो, तुम सपने में आ चुकी हो, चलो आज मैं तुम्हें रियल में लेके चलता हूँ। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें आ चुकी थी। राहुल से कहने लगी, नहीं राहुल, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ही खतरनाक वो मकान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे 20-25 साल से उसे वीरान कर दिया गया हो। लेकिन जब उसके अंदर वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जैसा प्रिया अपने सपने में देखती थी वहाँ पे वैसा ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब वो लोग अंदर पहुँच गए तो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। वो बहुत ही डर गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अपनी फ़ोन की लाइट ऑन करके वो आगे बढ़ गए। आगे देखा कि एक बहुत ही पुराना चित्र पड़ा है। उस चित्र में ऐसा अनुभव होता है कि ये कम से कम 40 या 50 साल से ऐसे ही पड़ा है। उस चित्र में एक आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन वो साफ सुथरी नहीं थी। इसके कारण वो क्लियर उसे नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि हो सकती है किसी की ये, लेकिन उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़े। लेकिन फिर धीरे से हल्की सी आवाज़ आई उसी तरफ से। जब पीछे पलट कर देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं था। प्रिया की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन राहुल उसे बार बार कह रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक वहम है। प्रिया को डर लगते हुए कहा कि उसने, नहीं राहुल, अब यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो निकलने तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद हो चुका था और वे फंस चुके थे। राहुल और प्रिया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। फिर इसके बाद राहुल ने सोचा कि ये पुराना होने के कारण शायद बंद हो चुका है, क्यों ना हम यहाँ दूसरे कहीं खिड़की से निकल जाएं। तभी वहाँ से हल्की सी आवाज़ आई।
कि अब तुम यहाँ फंस चुके हो, ऐसे नहीं निकल पाओगे। यहाँ जो हकीकत है उसे तुम्हें समझना ही पड़ेगा। प्रिया बेहोश हो चुकी थी। उसने देखा कि वो अब बेजुदा हालत में है। उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि वो क्या है। राहुल अपना डर छुपाते हुए ये उसने पूछा। तभी हल्की सी आवाज़ आई कि तुम अब यहाँ से तभी निकल पाओगे जब तुम मेरा सामना करोगे। राहुल ने सोचा कि अब मैं यहाँ से तभी निकल पाऊँगा जब इसका सामना होगा, नहीं तो अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन वो खिड़की की तरफ चला। खिड़की की ओर जाते हुए प्रिया को अपने साथ उठाकर ले जा रहा था, लेकिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने एक अजीब आवाज़ सुनी तो उन्होंने डर लगा। आवाज़ बहुत ही डरावनी, खौफनाक थी। उन्हें लगा कि कुछ गलत होने वाला है। तभी उन्होंने महसूस किया कि एक हल्की सी आवाज़ उनके कानों में आ रही है। देखा कि एक भूतिया आकृति उनकी ओर आ रही थी। वे डर गए, एक दूसरे को पकड़ लिया। भूतिया आकृति उनके सामने आई गई और उन्होंने देखा कि वह एक लड़की थी। लेकिन लड़की वो थी जो यहाँ आज 20 साल से मर चुकी है। तभी राहुल को याद आया, ये तो वही लड़की है जो मैंने उस आकृति में देखी थी, जो प्रिंटिंग हो रखी थी। राहुल डर गया, लेकिन वो अपना डर छुपाते हुए बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने पूछा कि हो, वैसे ही मैं भी यहाँ फंस गई हूँ, आज 3 दिन हो गए। हम दोनों साथ मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो आगे बढ़ के देखा कि वहाँ एक पुराना सा रूम है। उस कमरे के अंदर एक पुराना सा बेड लगा हुआ है, जिसपे मिट्टी, धूल और जमी हुई। उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं। तभी वो जब पीछे पलट कर देखा तो प्रिया और वो लड़की थी। राहुल डर गया। राहुल ने अपने चारों साइड देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। फिर हल्की सी आवाज़ आई, उसके दिल बहला देने वाली एक खौफनाक आवाज़ है, मानो राहुल का दिल बैठने वाला है। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो जो आकृति है उसके नीचे कुछ लिखा था। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ पर उसका जन्म और मरण का टाइम लिखा हुआ। तभी वो लड़की सामने आ गई और उसने अपना असली रूप दिखाया। उसके बहुत ही घने काले बाल, ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा जलाया गया। फिर वहाँ से जब वो लड़की अपना असली रूप दिखाती है तो घर का माहौल चेंज होता है। ऐसा लगा कि वहाँ आग लगा दी। राहुल वहीं पर गिर गया। उसके बाद न कभी वहाँ पर कोई गया और ना ही कोई। उन दोनों कपल्स की वहीं पर डेथ हो गई, दोनों मारे गए। लेकिन वहाँ की क्या है असलियत? क्या वहाँ पर सच में कुछ है? क्या हुआ था वहाँ पर? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। आगे हम बताएंगे कि आपको वहाँ पर हुआ क्या था, उस लड़की के साथ क्या दुर्घटना हुई थी। चलते हैं जब तक के लिए।